दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आखिरकार वह पल आने वाला है जिसका दर्शक लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माता रानी का बुलावा आ गया है आर्यवर्धन और अनु के लिए। अब इन दोनों का रास्ता एक होने वाला है क्योंकि कुलदेवी ने दे दिया है साफ साफ इशारा। कहानी की शुरुआत होती है मंदिर से, जहां अनु पहुंचती है बहुत दुखी और चिंतित मन से। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें हैं और वह सोचती है, आखिरकार आर्यवर्धन मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या माता रानी की मर्जी अब भी नहीं हुई? इसी उलझन और दुख में अनु भंडारा करवाने लगती है और माता रानी के चरणों में प्रार्थना करती है कि उसके जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाए। लेकिन तभी पीछे से एक शख्स की एंट्री होती है। जी हाँ, वह आर्यवर्धन होते हैं। दूर से अनु को देखते ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह सकपका जाते हैं और डर के मारे अपने चेहरे पर गुलाबी रंग का गुलाल लगा लेते हैं। उनकी यह कोशिश सिर्फ इसलिए होती है ताकि अनु उन्हें पहचान न पाए। आर्यवर्धन के मन में डर बैठा है कि अनु अभी बहुत छोटी है और अगर वह उससे शादी कर लेता है तो कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। वह नहीं चाहते कि उम्र और अनुभव का फासला अनु की खुशियों में बाधा बने। लेकिन दोस्तों, जहां माता रानी का आशीर्वाद हो, वहां इंसानी डर की कोई कीमत नहीं रह जाती। जैसे ही अनु देखती है कि गुलाल में रंगा चेहरा आर्यवर्धन का है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह समझ जाती है कि माता रानी का इशारा सही था। खुशी और विश्वास से वह आगे बढ़ती है और आर्यवर्धन को गले लगा लेती है। आर्यवर्धन पहले तो हक्का बक्का रह जाते हैं, लेकिन माता रानी के इशारे और अनु के विश्वास को देखकर उनका दिल भी मान ही जाता है। वे भी अनु को गले लगा लेते हैं। मंदिर का पूरा माहौल पवित्रता और रोमांच से भर जाता है। चारों ओर माता रानी के जयकारे गूंज उठते हैं और मानो पूरा आसमान भी इस मिलन का जश्न मना रहा हो। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनु के माता पिता पुष्पा जी और शर्मा जी भी उसी समय मंदिर में माता रानी की परिक्रमा करने पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नज़र अनु और गुलाबी चेहरे वाले शख्स पर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी बेटी इतनी आपत्तिजनक स्थिति में किसके गले लगी है। पुष्पा जी और शर्मा जी गुस्से और हैरानी में दौड़कर अनु के पास आते हैं। पुष्पा जी सीधे अनु को खींचती हैं और गुस्से में कहती हैं, अनु, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन तभी अनु चेहरे से गुलाल हटाती है और सभी देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन है। अनु मुस्कुराकर कहती है, माँ, पापा, यह माता रानी का इशारा है। अब तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। आर्यवर्धन भी अनु का हाथ थाम कर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ता और प्यार साफ झलकता है। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होती है असली जंग। प्यार की जंग, समाज की जंग और परिवार की जंग। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लव मैरिज की राह आसान नहीं होती। समाज का ताना, घरवालों की नाराजगी, उम्र का फासला, इन सब मुश्किलों के बीच अब अनु और आर्यवर्धन को अपने रिश्ते की रक्षा करनी होगी। आर्यवर्धन की माँ भी इस दृश्य को देखकर अंदर से हिल जाती हैं। वह सोचती हैं, अगर मेरे बेटे की शादी समय पर हो गई होती तो आज उसकी उम्र की लड़की होती, और अब वही अनु मेरे बेटे के साथ खड़ी है। ये सोचकर वह हैरान भी होती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें ये भी महसूस होता है कि ये रिश्ता माता रानी की इच्छा से बना है। अब सवाल ये है कि क्या अनु और आर्यवर्धन अपने प्यार की इस जंग को जीत पाएंगे? क्या परिवार और समाज उनके रिश्ते को स्वीकार करेंगे, या फिर माता रानी का इशारा अधूरा रह जाएगा? दोस्तों, आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अब कहानी का असली सफर शुरू हुआ है। हम सबको देना होगा अनु और आर्यवर्धन का इस जंग में साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आर्य और अनु का मिलन हमेशा के लिए हो जाए, तो एक लाइक जरूर करें और जुड़े रहिए thedrama.do के साथ, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत सारे टफ टाइम्स, नए ट्विस्ट और शॉकिंग सरप्राइज आपका इंतजार कर रहे हैं।